हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे टीना डाबी की एथिक्स की कॉपी GS4 की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, सेक्शन ए। यदि अधिकारों पर बल देने की बजाय प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे तो मानव जाति के बीच शीघ्र ही शासन व्यवस्था प्रतिष्ठित हो जाएगी। महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी का कथन है, स्टेटमेंट है। इस बात पर प्रकाश डालें कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह कथन आपके लिए क्या महत्व रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, अगर आप इस सब्जेक्ट की भी तैयारी नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तो आपको नहीं आएगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कर्तव्य की परिभाषा क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो फोर्थ पेपर है, इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो चाहे इंग्लिश का हो चाहे वो हिंदी का, हर किसी को पता होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है फिर भी देखिए, पता होना ज़रूरी इसलिए होता है कि जैसे किसी का कोड है तो आप उसको और लिख सकते हैं। अब जैसे चलिए कॉपी देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, बाय द above statement, Gandhi believes that rights and duties have a organic relationships. ठीक है, rights are embedded in duties, and if we care our duties, we would automatically enjoy our due rights. Gandhiji tried to counter the common perception that rights and duties are antithetical. Rather the stabilize that rights and duties are contemptory to each other. ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे इन्होंने लिखा है तो थोड़ा सा पता तो होना चाहिए कि आपको राइट्स या क्या होते हैं, ड्यूटीज़ क्या होती हैं, कर्तव्य क्या हैं आप, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जैसे इसमें कुछ ऐसे, जैसे अभी और क्वेश्चन आएंगे, उनमें आप देखना कि इतने टिपिकल शब्द होते हैं, तो आप छोटी सी डेफिनेशन है फ्रेंड्स, देखिए नोट्स बना लीजिए। ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं है, इन्हीं डेफिनेशन मतलब 30-35 हैं जो शब्द, और उनकी आप नोट्स बना लीजिए बस। फिर आप देखिए और प्रैक्टिस करिए। देखिए फ्रेंड्स, नई साल है, अब तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ करते रहिए। देखिए फिर आगे देखते हैं। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट दिस स्टेटमेंट ऑफ गांधी जी इज एज रिलीवेंट एज इट वॉज व्हेन इट वॉज इन स्पोकन टूडे। इवन मोर पीपल से दैट say away from fulfilling their duties to the best of their capabilities out of their hesitation, and they would not be rewarded. ठीक है, with the rights of their satisfaction. This pessimist tendency is present in all walk in life, from teachers to student to civil servant to politician. As a result of this, society is unable to achieve its welfare, and this has led to resentment all around and thereby social unrest. अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ आपने कॉपी में देखी होगी, जैसे मैंने कल भी जो 2 कॉपियाँ दिखाई हैं इनकी, ऐसे की, और दोनों कॉपियाँ ऐसे की हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने हर किसी में कंक्लूड किया है, जब हर किसी कॉपी में। अच्छा, मैं एक काम और करूँगा अब कि जैसे एक आप लोग प्लीज़ थोड़ा बताइएगा कि जैसे ये UPSC की कॉपी है और UPPCS की भी कॉपियां हैं, तो अगर दोनों की क्या कहते हैं देखा जाए कि हाँ, जैसे ये एथिक्स की कॉपी है और UPPCS के किसी SDM की कॉपियां हैं, तो उनको अगर कंपेयर किया जाए कि हाँ इन्होंने कैसे लिखा है और उन्होंने कैसे लिखा है,
तो आप लोग बताइए क्या ऐसे भी कॉपियाँ डाली जाएँ तो आप देखना पसंद करेंगे? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर डालूँगा। ठीक है, तो देखिए कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्वेश्चन को हर जगह लिखा है इन्होंने और बहुत लिखा है, भर भर के लिखा है इन्होंने फ्रेंड्स। हर जैसे मैं बात करूं तो अभी जो मैंने जो पीसीएस के जो एसडीएम है उनकी कॉपियां देखी थी इंग्लिश मीडियम में, तो उन्होंने लिखा है पर बहुत कम मैटर, इन्होंने ऐसे हर कॉपी में बहुत लिखा है। और इसी तरह फ्रेंड्स क्या कहते हैं, श्रुति शर्मा है जो 2021 की टॉपर है, उन्होंने भी बहुत लिखा है, मतलब पता नहीं कितना इन लोगों को पता है और लिखते ही चले जा रहे हैं हर किसी मैटर में, मतलब चाहे एथिक्स की कॉपी हो चाहे ऐसे की हो, हर किसी में ही। ठीक है, तो ये देखिए आप इसको। अब देखिए दूसरा, क्या परिस्थितियां ही मानव कार्यों की नैतिकता की परख करने का एकमात्र पैमाना होना चाहिए, या कार्य की प्रकृति या उसके उद्देश्य पर भी विचार किया जाना चाहिए? उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने मत की अभिपुष्टि करें। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप ऐसे लिख ही नहीं सकते, मतलब जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्लीज़ ये कॉपियाँ इसलिए दिखाई जा रही हैं कि आप इन क्वेश्चनों को नोट करके कुछ भी लिखें, एक्स वाई जेड 1 से 50 शब्दों में 200 शब्दों में लिखने की कोशिश करें, अपने घर पे ही लिखने की कोशिश करें फ्रेंड्स। इसीलिए ये कॉपियाँ आपको दिखाई जा रही हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश मीडियम, डजेंट मैटर कि आप किस मीडियम के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिखते रहिए। देखिए इन्होंने हर किसी में कंक्लूड किया है, इसमें भी किया है, ये अलग है इस अगर कॉपी देखी जाए तो। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन में गलत करने में प्रयासरत व्यक्ति सिविल सेवा में सही कार्य नहीं कर सकता। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत और पेशेवर नैतिकता के बीच संबंध की जांच करें। क्या पेशेवर तौर पर नैतिक होने के लिए सिविल सेवकों को व्यक्तिगत जीवन में भी नैतिक होने की आवश्यकता है? फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ लिखिए ज़रूर इसको भी। मैं सभी से कहूँगा कि प्लीज़ घर पे बैठ के अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं किसी भी कहीं किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को लिखिए घर पे बैठ के। मैं रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूँ और भी डालता रहूँगा। ठीक है, पर आप लोग लिखना बंद मत करिए, नहीं तो दिखाने का कॉपियाँ डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग देख के चले जाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक व निजी संस्थानों में विसिल ब्लोइंग क्या महत्व है? विसिल ब्लोइंग के कार्य में व्यक्तिगत विवेक की क्या भूमिका होती है? तो ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए विसिल ब्लोइंग इज ऑफ इमिसेंस इम्पोर्टेंस इन पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, मतलब लिखिए, आपको पता तो फिर आराम से चली जाएगा। धीरे धीरे जब लिखने की प्रैक्टिस आ जाएगी तो आप लिखने लगेंगे फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है ये। अब देखिए ये इस क्वेश्चन में देखिए, वस्तुनिष्ठा एवं तटस्थता सिविल सेवा के आधारभूत मूल्यों में स्थान रखते हैं। उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नोट्स बनाने पड़ेंगे, जैसे कर्तव्य। ठीक है, कर्तव्य क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठा क्या है, तटस्थता क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए, मतलब इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए डायरेक्टली। तो फ्रेंड्स छोटे से नोट्स, ये ज़्यादा शब्द नहीं है, 30 या 40 शब्द हैं, इससे ज़्यादा शब्द नहीं है। तो आप इन शब्दों को आप एक कॉपी पे लिख लीजिए, इनकी डेफिनेशन देखिए। और बुक्स भी हैं, आप कहीं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप बुक्स भी पढ़ी हुई, वहाँ से आप नोट्स बनाइए और लिखने की कोशिश करिए फ्रेंड्स, तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब डायरेक्ट अगर एग्ज़ाम में ही लिखेंगे तो फ्रेंड्स कैसे होगा, ये तो आप खुद ही जानते हैं। तो डायरेक्ट प्लीज़ एग्ज़ाम में जाके मत लिखने की कोशिश करिए। चलिए आगे देखते हैं।
आधुनिक समाज में कानूनी ढांचे का इसके नीतिगत ढांचे के साथ असंगत और पूरक दोनों संबंध हैं। उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। आधुनिक समाज में कानूनी ढांचे का इसके नीतिगत ढांचे के साथ असंगत और पूरक दोनों संबंध हैं। उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। फ्रेंड्स, लिखने की कोशिश कीजिए। लॉ एंड एथिक्स आर क्लोजली रिलेटेड। तो कोशिश करिए। हाँ, लॉ एंड एथिक्स आर क्लोजली रिलेटेड। अगर हिंदी ना समझ में आए तो थोड़ी इंग्लिश में देखिए कि हाँ आपको समझ में आ जाए कि हाँ लॉ क्या होता है, एथिक्स क्या होता है। तो आपको पता होनी चाहिए ये सारी। तो थोड़ी सी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी खुद भी। अच्छा, आगे ये देखते हैं। प्रभाविकता और उत्तरदायित्व के बीच आधारभूत विरोधाभास नजर आता है। टिप्पणी करें। सुशासन की राह में उत्तरदायित्व एक आवश्यक बुराई है, क्यों? इस पर विचार करें। अब देखिए, 3 शब्द आपको उधर मिले, एक इधर देखिए। प्रभाविकता क्या होती है, उत्तरदायित्व क्या होता है, सुशासन क्या होता है। थोड़ा सा लिखना है फ्रेंड्स। 4-4 लाइनें में आप अगर एक बार लिख लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कभी अगर आप थोड़ी सी रिवाइंड करते रहिए, कोई परेशानी नहीं होगी। बस क्वेश्चन लिखते रहिए। ये इन्होंने बहुत लिखा है फ्रेंड्स। आप बताइए कि कैसी कॉपी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी कॉपी हैं ये। राजनीति में भागीदारी निभाने में अस्वीकार करने की सजाओं में से एक है अपने से निम्न स्तर के लोगों के द्वारा शासित होना। इस कथन की व्याख्या करें। हमारे देश में राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए किया जा सकने वाले कुछ उपाय के बारे में सुझाव दें। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, कॉपी देखिए आप आराम से। और ये कॉपी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये कॉपी जो मैं देता हूँ आपको, आप डाउनलोड कर लीजिए, एक जगह इकट्ठी कर लीजिए। वहाँ से आप लोग देखिए, चाहे आप हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन लीजिए, लिखिए, प्रैक्टिस करिए। ऐसे नहीं कि देख के छोड़ दिया। फ्रेंड्स, फिर कोई कॉपियाँ डालने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा कि अगर आप लोग नहीं कुछ कर रहे हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब देखिए एक नया क्वेश्चन है, तो पढ़ देता हूँ इसको। वैश्वीकरण की बढ़ती गति एवं संभावना ने नैतिकता संबंधी कई चिंताएं पैदा करती हैं। उदाहरणों के साथ विश्लेषण कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए आप इसको। ठीक है, आप इसको लिखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये टॉपर कितना लिखते हैं, देख रहे हैं आप। अभिक्षमता क्या है, से आप क्या समझते हैं, प्लीज़ बताइए। अभिक्षमता क्या होती है? तो इन चीज़ों के आप नोट्स बनाइए फ्रेंड्स। इसी में इतने शब्द मिल जाएंगे, ये पीसीएस और आईएएस दोनों के उसमें काम आएंगे आपको। क्वेश्चन यही आते हैं। और मैं एथिक्स की भी दिखाता हूँ कल कॉपी, किसी एसडीएम की। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कॉपी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, देखिए इसको। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियोस को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, देखिए अभी मैं यूपीएससी की डाल रहा हूँ, फिर यूपी पीसीएस के कुछ टॉपर्स हैं उनकी कॉपी डालूंगा, तो वो भी आप देखते रहिए। बड़े फ़ायदेमंद हैं। आप कहीं से कहीं क्लास में जाने से अपेक्षा आप ये कॉपियाँ देख के ज़्यादा सीख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू सो मच।